राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीशी भगवान की। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। पता है, आज हम राजा परीक्षित का केवल एक सप्ताह के भागवत पुराण के सुनने से मुक्त होने की कथा सुनाने जा रहे हैं। देखते हैं कितना आसान है ये तरीका, किस तरीके से इतना पूरा जीवन उन्होंने जिया, परंतु एक श्राप मिल जाने से उनको इतना भय हो गया कि क्या होगा इस श्राप के बदले में कहीं मेरे को नरकवास ना करना पड़ जाए। तो यही सब कुछ सोचते हुए भी एक धर्मात्मा राजा को संकोच उत्पन्न हुआ था और किस तरीके से केवल एक सप्ताह में उनको मुक्ति मिल गई। इसी तरीके से सुनते हैं किस तरीके से ऐसा हुआ। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत राधे राधे के नाम के साथ और 19वें अध्याय को सुनते हैं। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के शाप देने का हाल मालूम होना और परीक्षित का गंगा के किनारे जाना तथा सुखदेव आदि ऋषिवरों का उस स्थान पर आना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा, जिस समय राजा परीक्षित अहेर से आकर अपने धर्म का विचार करके चिंता में बैठे हुए मन में कहते थे कि मेरे पीछे जो राजा होंगे वह मेरे अधर्म का हाल सुनकर ऋषिवरों व ब्राह्मणों का अनादर करने में नहीं डरेंगे। सो इस पाप के बदले वह ब्राह्मण यदि मुझको श्राप दे देते या मेरे प्राण निकल जाते या मुझे कुछ हानि होती तो दूसरे राजा किसी ब्राह्मण व ऋषिवर को दुख ना देते। उसी समय गुरमुख नाम भिंडी ऋषि के चेले ने वहां पहुंचकर कहा, हे राजन, भिंडी ऋषिवर ने आशीर्वाद देकर आपसे कहा है कि मैं आपके आने के समय परमेश्वर के ध्यान में ऐसा मग्न था कि मुझे आपके आने व पानी मांगने की कुछ सुधि नहीं हुई और आपने क्रोध करके मेरे गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। सो मैं उससे बुरा ना मानकर आपको पानी न पिलाने से बहुत लज्जित हूँ। परंतु श्रृंगी ऋषि मेरे बेटे ने अपने अज्ञान से आपको शाप दिया है कि 7 दिन में आप तक्षक सांप के काटने से मर जाएंगे। इसलिए आप अपनी मुक्ति बनाने का उद्योग कीजिए जिसमें कर्म की फांसी से छूट जाए। देखा, यही होता है एक साधु व्यक्ति के मन का हाल। चाहे जो मर्जी हो जाए, परंतु कुछ भी हो जाए, अपने मन में कोई भी मैल नहीं रखते और हमेशा दूसरों का अच्छा ही सोचते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। राजा यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर उस चेले से बोला, श्रृंगी ऋषि ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की जो मुझे शाप देकर इस माया रूपी समुद्र से, जिसमें हम काम व क्रोध के वश होकर डूब रहे थे, बाहर निकाला। मुझको इतने दिनों में आज तक इस बात का ध्यान नहीं हुआ कि माया मोह से विरक्त होकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करूं, पर अब इस शाप के डर से मेरा मन विरक्त हो गया। सो तू मेरी दंडवत कहकर ऋषिवर महाराज से विनय पूर्वक कह देना कि मैं अपने दंड को पहुंचकर बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु इस हृदय से मेरा अपराध क्षमा करे। राजा ने यह बात उस चेले से कहकर उसको बहुत सा द्रव्य व रत्नादिक दक्षिणा देकर विदा किया। पर एक बात का खेद राजा को हुआ कि इस अधर्म के बदले उचित था कि तुरंत मेरे प्राण निकल जाते। 7 दिन तक जीकर इस पापी तन को रखने का क्या प्रयोजन था। इसलिए उचित है कि 7 दिन जो मेरे मरने में है, इस पापी तन को अन्न जल ना दूं, क्योंकि जिस शरीर से परमेश्वर का भजन व स्मरण ना होवे वह तन किसी काम का नहीं होता। ऐसा विचार कर राजा ने मन में सोचा कि अब स्त्री, पुत्र, राज्य व धन का मोह छोड़कर परमेश्वर के ध्यान में लीन होना चाहिए। इतने दिन संसारी माया मोह में वृथा बीत गए और मेरा मन विरक्त नहीं हुआ। जब मैं 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से मर जाऊंगा तब यह राज्य और धन मेरा साथ छोड़ देगा। इसलिए उचित है कि मैं पहले से इन सब का मोह छोड़ दूं और गंगा के किनारे जो तीनों लोगों को उतारती है 7 दिन परमेश्वर का भजन व ध्यान करके अपनी मुक्ति बनाऊं। देखिए कैसी ये व्यथा है। राजा को जब पता चला कि मृत्यु पास आने वाली है, तब उसके मस्तिष्क में ये आया कि चलिए अब मुक्ति बनाने का काम करता हूं।
हालांकि राजा तो धर्मात्मा ही था, परंतु आप हम लोगों को समझिए, हम लोगों को तो कुछ नहीं पता कि हमारी मृत्यु किस समय आ जाए। हालांकि हम काम सारे पुण्य के ही करते रहते हैं, तो हमें डरना भी नहीं चाहिए। तो राजा को तो परंतु पता था, फिर भी राजा को भय था। अब इसीलिए कहते हैं कि भगवान का नाम हर वक्त लेते रहने चाहिए। जिस तरीके से मैंने बताया, यदि आप 1 मिनट भी ले या 2 मिनट भी ले, मगर यदि मन से भगवान का नाम लेंगे तो वो 1 या 2 मिनट भी भगवान का नाम लेना आपको सार्थक बना देगा। समझ रहे हैं ना बात को? भले ही 1 या 2 मिनट ले, मगर दिल से ले। चलिए आगे बात करते हैं। इसलिए उचित है कि पहले से इन सब का माया मोह छोड़ दूं और गंगा के किनारे जो तीनों लोगों को तारती हैं, 7 दिन परमेश्वर का भजन व ध्यान करके अपनी मुक्ति बनाऊं। संसार में जिसने जन्म लिया वे एक दिन अवश्य मरेगा। इंद्रादिक देवता भी अमर नहीं रहते। संसार में जैसा कर्म मनुष्य करता है, वैसा दुख व सुख भोग कर 84 लाख योनि में जन्म पाता है। सो हम इस 7 दिन में ऐसा कर्म करें जिसमें आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाएं। राजा ने यह बात विचार कर अपने बड़े बेटे जन्मेजय को, जो 14 वर्ष का था, राजगद्दी पर बैठा दिया और राज्य का काम मंत्रियों को सौंपकर जन्मेजय से कहा, बेटा, गौ व ब्राह्मण की रक्षा करना, प्रजा को सुख देना। ऐसा कहकर राजा ने अपना मन विरक्त करके राजसी भूषण व वस्त्र अंग से उतार डाला और एक कौपीन पहनकर गंगा के किनारे चले गए। उस समय राजा ने बहुत सा द्रव्य ब्राह्मणों को दान देकर राज्य व परिवार का मोह इस तरह छोड़ दिया जैसे कोई उबांत करके उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। यह हाल सुनकर सब रानियां और नगर के स्त्री व पुरुष रोते हुए राजा के पीछे गंगा के किनारे पहुंचे। रानियों ने कहा कि महाराज, तुम्हारे वियोग का दुख हम लोगों से नहीं उठाया जाएगा। राजा उन्हें विकल देखकर बोले, स्त्री को चाहिए कि जिस बात में उसके पति का धर्म रहे वह काम करे, उसके धर्म में विघ्न ना डाले। यह बात कहकर सबको विदा कर दिया और किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। हरिद्वार में गंगा के किनारे जाकर स्नान करके कुशासन पर उत्तर मुंह बैठकर मन में ऐसा संकल्प किया कि 7 दिन हमारी आयु है, इस 7 दिन तक कुछ अन्न जल ना करूंगा। राजा का यह हाल जिसने सुना वह बिना रोए नहीं रहा। राजा श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान धरकर विचारने लगा कि यह 7 दिन हरि चर्चा और सत्संग में व्यतीत हो तो बहुत अच्छा है। राजा के शाप पाने और विरक्त होने का हाल परमेश्वर व मुनीश्वर लोग सुनकर उदास हो गए। ऋषिवर व मुनीश्वर लोग अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, परशुराम, मेधातिथि, देवल, पिप्पलायन, भरद्वाज, गौतम, मैत्रेय, अगस्त्य, वेदव्यास, नारद, विश्वामित्र, कात्यायन, वामदेव और जमदग्नि आदि बहुत से ऋषिवर व महात्मा लोग राजा परीक्षित को धर्मात्मा समझकर गंगा के किनारे भेंट करने के वास्ते आए। राजा ने उनको देखते ही दंडवत व पूजा करके बड़े आदर भाव से सबको आसन देकर बैठाया और बोले, महाराज, मरते समय आप लोगों में से एक महात्मा का भी दर्शन जिसको प्राप्त हो वह आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। सो मेरा भाग्य तो देखिए, जो मरते समय आप लोगों ने जिस तरह कृपा व दया करके मुझे दर्शन दिया, उसी तरह दयालु होकर 7 दिन तक यहाँ पर रहिए। आपके रहने से मेरा मन संसारी माया मोह की ओर ना जाएगा। आप लोगों के सत्संग से 8 पहर परम ब्रह्म परमेश्वर के नाम की चर्चा बनी रहेगी। आप लोग कृपा करके मेरे भले के वास्ते यहाँ आए हैं और कुछ इच्छा व परवाह नहीं रखते। सो दया व कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि इस 7 दिन में हम वह उपाय करके आवागमन से छूट जाएं। उन ऋषिवरों में से एक ने कहा कि तीर्थ स्नान करना बड़ा पुण्य है। दूसरे ऋषिवर बोले कि ब्राह्मण लोग इकट्ठे हुए हैं, यज्ञ करो जिससे तुम्हारे सब पाप छूट जाए। तीसरे ऋषिवर ने बतलाया कि जो कुछ तुम्हारे यहाँ द्रव्य हो उसे ब्राह्मणों को दान कर दो। दान करने से उत्तम कोई दूसरा धर्म नहीं है।
चौथे ऋषिवर ने कहा कि देवताओं का पूजन व मंत्र का जाप करने से सब पाप मिट जाते हैं। इसी तरह सब ऋषिवरों ने अपने अपने ज्ञान पर्यंत राजा से बतलाया, परंतु कोई बात पक्की नहीं ठहरी कि कौन सा काम करना चाहिए। तब राजा ने कहा, आप लोगों ने जो विचार किया सो सब बात उत्तम है, पर इन सब बातों की सामग्री इकट्ठा करने को तो बहुत दिन लग जाएंगे और मेरे मरने में केवल 7 दिन बाकी हैं। कोई तो ऐसा उपाय बतलाइए जो इसी 7 दिन में पूर्ण हो सके। इस बात पर सब महात्मा लोग विचार करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे ऋषिवरों, जिस समय नारद जी शाप देने का हाल सुनकर राजा परीक्षित के पास गंगा के किनारे जाते थे, उस समय राह में शुकदेव जी से भेंट हुई। शुकदेव जी ने नारद जी से पूछा, आप कहाँ पे जाते हैं? नारद मुनि ने अपने जाने और राजा परीक्षित के शाप देने का हाल सुनाकर कहा, महाराज, जो मुनि व ऋषिवर राजा के पास गए हैं वे लोग राजा को मुक्त होने की उत्तम राह ना बतलाकर कोई ऋषि यज्ञ, कोई तप, कोई दान आदि धर्म के करने के वास्ते कहेंगे, पर इन थोड़े दिनों में राजा परीक्षित उस काम को करके भवसागर पार कैसे उतरेगा? इसलिए आप वहां जाकर राजा को भगवत गुण सुनाकर भवसागर पार उतार दीजिए। यह बात सुनकर शुकदेव जी ने पहले वहां जाना अंगीकार नहीं किया। तब नारद जी ने उनको एक इतिहास सुनाया। महाराज, चलते समय मैंने रास्ते में क्या देखा? एक मनुष्य आंख वाला कुएं पर मस्ती से बैठा था। उस समय एक अंधा राह भूलकर वहां चला आया और कुएं में गिरकर मर गया। उस आंख वाले मनुष्य ने अंधे को देखकर भी कुएं की तरफ जाने से मना नहीं किया। सो उस देश के राजा ने यह हाल सुनकर उस आंख वाले को बहुत दंड देकर कहा, तेरे आंख थी, तूने उस अंधे को कुएं की तरफ जाने से क्यों नहीं रोका? सो आप बतलाइए, उस आंख वाले ने उचित किया था क्या अनुचित? यह इतिहास सुनकर शुकदेव जी ने कहा, हे नारद मुनि, उस आंख वाले ने बड़ा धर्म किया और दंड देने योग्य काम किया। उसके देखते वह अंधा कुएं में गिरकर मर गया, इसलिए वह उस पाप का भागी हुआ। तब नारद जी फिर बोले, हे शुकदेव जी महाराज, देखो, राजा परीक्षित अपनी मुक्ति बनाने का रास्ता नहीं जानते और आप भगवत भजन करने के प्रताप से सब राह जानते हैं। कदाचित उनको रास्ता नहीं दिखलाओगे तो उनके नरक जाने का पाप किसको होगा, बताओ तो? और तीनों लोकों के राजा जो ईश्वर हैं, वह तुमको इस पाप के बदले दंड देंगे या नहीं? यह बात सुनकर शुकदेव जी लाचार हुए और राजा के पास जाना अंगीकार करके नारद जी से बोले, आप चले, मैं पीछे से आता हूँ। जिस समय ऋषिवर लोग 7 दिन में राजा के मुक्त होने का उपाय सोच रहे थे, उसी समय शुकदेव जी महाराज 15 वर्ष की अवस्था सुंदर परमहंस रूप बनाए आनंद मूर्ति राजा के पास आए। उनके तेज को देखकर सब ऋषिवर व मुनि, जो बड़े बड़े महात्मा बूढ़े वहां पहले से बैठे थे, उठ खड़े हुए और शुकदेव जी महाराज को बड़े आदर भाव से बीच में ऊंचे सिंहासन पर बैठाया। तब राजा परीक्षित के मन में इस बात का बहुत संदेह हुआ कि शुकदेव जी की अवस्था कम होने पर भी इतने बूढ़े बूढ़े ऋषिवरों ने उठकर बड़े आदर से बैठाया। सो इनके तेज से मालूम होता है कि गुणों में ये सबसे अधिक हैं। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित भी खड़े हो गए और उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर बड़ी अधीनता से बोले, हे कृपा निधान, आपने बड़ी दया करके इस बेला में, जब मैं मरने के वास्ते गंगा के किनारे आया हूँ, मुझको आप ऐसे महापुरुष का आना मेरे भाग्य से हुआ। जब शुकदेव जी सिंहासन पर बैठ चुके, तब शुकदेव जी के दादा पराशर मुनि ने राजा परीक्षित का संदेह मिटाने के वास्ते कहा, हे राजन, शुकदेव जी अवस्था में छोटे और ज्ञान में सबसे बड़े हैं। जितने बड़े बड़े ऋषिवर व मुनीश्वरों को तुम यहाँ देखते हो, सबको ज्ञान में इनसे छोटा समझना चाहिए। इस वास्ते हम लोगों ने उठकर इनका आदर किया था। यह तारण तरण है। जब से इन्होंने जन्म लिया है, तब से विरक्त मन दिन रात परमेश्वर के ध्यान में लीन रहकर श्याम सुंदर का गुणानुवाद गाते हैं। हे राजन, तेरा कोई बड़ा पुण्य उदय हुआ है जो इस समय यहाँ आए हैं। सब कर्मों में जो उत्तम कर्म भवसागर पार
उतरने के वास्ते होगा वह कर्म ये आपको बताएंगे जिसमें तुम आवागमन से छूट जाओ। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि तुमने जो पूछा था कि सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने किस तरह पहचाना, उसका हाल हम तुमसे कहते हैं और हमने तुमसे वर्णन किया। राजा परीक्षित सुखदेव जी का हाल पराशर मुनि के मुख से सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सुखदेव जी के चरण धोकर विधि पूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर बोले, महाराज ये सब मैं यहाँ पर ये जितने ऋषिवर या महात्मा इकट्ठे हुए हैं, मैं इनसे अपने मुक्त होने का उपाय पूछता हूँ, परंतु कहीं से कहीं तक कोई भी बात उसमें नहीं बैठती है। कृपया करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताए ताकि मैं 7 दिन में भवसागर पार उतर जाऊं। तो यही आपको सुखदेव जी तब राजा परीक्षित को बताते हैं केवल भागवत महापुराण सुनने से ही ऐसा हो सकता है। अब क्योंकि 15 मिनट हो चुके हैं, मैं नहीं चाहता आपका समय मैं और ज्यादा लूं, तो बाकी की कथा हम कल आपको सुखदेव जी का और राजा परीक्षित के बीच की बात हम आपको कल सुनाएंगे। तो करते हैं आज के दिनचर्या की शुरुआत राधे राधे के नाम के साथ। राधे राधे।